अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। कल हमने टॉपिक पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ऑक्सीडेशन नंबर एंड इट्स रूल्स। और आज हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक राइटिंग केमिकल फार्मूलाज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स बाय ऑक्सीडेशन नंबर के किस तरीके से हम ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से आयनिक कंपाउंड्स का केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं। मतलब हमें जो है वो नेम दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसका फार्मूला बनाएं, तो वो हम बनाएंगे। तो इससे पहले हम प्रोसीड करें, सबसे पहले हम दोबारा देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी कंपाउंड में एटम्स पर अपैरेंट चार्ज होता है, ठीक है। और वो ऑक्सीडेशन नंबर जो है हमें बताता है कि कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम ने लूज़ किए हैं, कितने गेन किए हैं और कितने शेयर किए हैं। अगर हम इसकी थोड़ी सी डिफ़ाइन पे आएँ ऑक्सीडेशन नंबर की, तो ये क्या है, अपैरेंट चार्ज है ऑन एन एटम इन कंपाउंड। और ये क्या इंडिकेट करता है, क्या बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, गेन्ड एंड शेयर्ड बाय एटम। ठीक हो गया। तो आज हमने फार्मूला को लिखने के लिए स्टेप्स देखने, तो हमारी हेडिंग बनेगी स्टेप्स फॉर राइटिंग फार्मूला को राइट करने के लिए हमने स्टेप्स देखने हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल आपको मैं कह देती हूँ जी सोडियम क्लोराइड है मेरा पहला, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का हमने फार्मूला लिखना है, सोडियम क्लोराइड का फार्मूला लिखना है। तो आपका इसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आपने एलिमेंट्स की सिंबल लिखनी है। क्या आपका होगा, राइट सिंबल्स फॉर एलिमेंट्स। आपने एलिमेंट्स के लिए सिंबल लिख लेनी है। सबसे पहले आप कैटाइन लिखेंगे, कैटाइन फर्स्ट पे, फिर आप देन क्या लिखेंगे, एनाइन लिखेंगे स्टूडेंट्स। और आपको पता है कैटाइन और एनाइन मिल के ही आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयन होगा और क्लोराइड आयन होगा, सोडियम कैटाइन होगा और एनाइन क्या होगा, क्लोराइड होगा। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, कैटाइन लिखना है। जैसे कि हमारा सबसे पहले क्या है, कैटाइन क्या है, सोडियम, सोडियम Na+, ठीक हो गया, Na+। और दूसरा भी स्टेप हम साथ ही लिख देते हैं, राइट द ऑक्सीडेशन नंबर, राइट ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर को आप चार्ज भी बोल सकते हैं, अबाव सिंबल। तो मैंने सिंबल पहले लिखी, फिर मैंने उसका क्या लिख लिया, चार्ज लिख लिया, +1। और जो क्लोराइड है वो उसका सिंबल होगा Cl और उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है, जो चार्ज होगा वो होगा -1, +1 और -1। तो ये हमने दो जो स्टेप्स हैं वो फॉलो कर लिए हैं। अब हमारा थर्ड स्टेप है, यूज़ द क्रिस क्रॉस मेथड, यूज़ क्रिस क्रॉस मेथड। अब स्टूडेंट्स ये क्या नई बात आ गई है, ये कोई ऐसी न्यू बात नहीं है, बहुत सी सिंपल बात है कि आपने 9th क्लास में भी पढ़ी होगी। क्रिस क्रॉस ये होता है कि जो आपका ये ऊपर है ना चार्ज, कैटाइन का जो चार्ज है वो एनाइन के चार्ज में के वो एनाइन के सबस्क्रिप्ट में चला जाएगा। जो आपका कैटाइन का ऊपर चार्ज है वो एनाइन का सबस्क्रिप्ट बन जाएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द कैटाइन्स चार्ज बिकम द सबस्क्रिप्ट ऑफ द एनाइन
एंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एनायन चार्ज, और जो एनायन चार्ज की न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सबस्क्रिप्ट बन जाएगी कैटायन की। तो ये +1 कैटायन का चार्ज था, ये इसका सबस्क्रिप्ट बन गया है, और ये जो इसका चार्ज होगा वो इसका सबस्क्रिप्ट बन जाएगा। ठीक हो गया। जैसे अब देखें इधर क्या आएगा 1 आएगा और उधर भी क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, आपने ये जो प्लस माइनस है चार्जेस हैं इनको नहीं आपने देखना, आपने सिर्फ ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो देखनी है। यानी कि अगर मैं इसको रफली करूँ तो Na1 और Cl1, तो ये इस तरीके से अच्छा नहीं लगता। आपने जो सबस्क्रिप्ट 1 होता है वो रिमूव कर देना होता है। आप लिखेंगे रिमूव द सबस्क्रिप्ट 1 सबस्क्रिप्ट को आपने नहीं लिखना, तो इसका क्या बनेगा NaCl। ये आपने केमिकल फार्मूला इसका बना लिया है विद द हेल्प ऑफ इट्स नेम। ठीक है, अब हमें अगर सेकेंड एग्जांपल दी जाती है कैल्शियम क्लोराइड, तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, फर्स्ट स्टेप फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप क्या है, सिंबल लिखनी है कैल्शियम का Ca और क्लोराइड का Cl। ठीक है, अब आपने इसके ऑक्सीडेशन नंबर और चार्जेस मेंशन करने हैं। कैल्शियम बच्चों ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये चार्जेस भी कितने इलेक्ट्रॉन्स भी कितने लूज़ करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। कैल्शियम सेकेंड ग्रुप से है। ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 20। इसके लास्ट शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। इसने अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए और स्टेबल होने के लिए, नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए इसने अपने आखिरी शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देना है। जब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो इसके ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए और ये कैटायन बन गया। और क्लोरीन जो है वो ग्रुप 17 से बिलोंग करता है और उसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो उसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और ना ही नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन उसने अटेन किया। तो वो क्या करता है, कैल्शियम से इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, गेन कर लेगा। ठीक है, तो उसके ऊपर चार्ज आएगा -1। जब 1 इलेक्ट्रॉन उसने गेन कर लिया तो उसके ऊपर चार्ज आ गया -1। अब हमने क्या करना है, क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई करना है। तो कैटायन का जो चार्ज है वो एनायन का सबस्क्रिप्ट बन जाएगा, यानी कि कैटायन की न्यूमेरिकल वैल्यू एनायन के सबस्क्रिप्ट में चले गई और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो इसके सबस्क्रिप्ट में आ गई। यानी कि अब क्या बनेगा Ca1। ठीक है, माइनस और प्लस को नहीं आपने देखना, 1 हमने रिमूव करना है, Cl और इधर क्या आएगा 2। तो ये आपका जो है वो केमिकल फार्मूला बन गया है। अब हम एल्युमिनियम ऑक्साइड देख लेते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम की सिंबल Al, ऑक्साइड की O। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ऊपर चार्जेस मेंशन कर देने हैं। एल्युमिनियम जो है वो ग्रुप 13 से बिलोंग करता है और ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद इसके ऊपर चार्ज आएगा +3। ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो एनायन बन जाता है, -2 चार्ज आ गया। अब क्या होगा, क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई करना है। इसका चार्ज इसके सबस्क्रिप्ट में चला जाएगा और इसका चार्ज इसके सबस्क्रिप्ट में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा Al2O3। प्लस माइनस को हमने नहीं देखना, वो हमने नहीं लगाने होते। ठीक है, आई होप सो कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपको शॉर्ट कमिंग नज़र आए या आप और अच्छे तरीके से चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेन करूं, तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।